चैप्टर 4 टर्म 1 व्हाट इज सिविक्स क्लास 4 CMS। वो मतलब हम सब ने स्कूल में पढ़ा है और हम सबके स्कूल में रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं और वो हम सबको फॉलो करने होते हैं। ठीक, हर बच्चे के पास ये राइट होता है कि वो क्या करे, उस स्कूल में जाकर पढ़े। ठीक है, वहाँ के प्लेग्राउंड में खेल सकता है, वहाँ के लाइब्रेरी में पढ़ सकता है, वहाँ की कैंटीन में कुछ खा पी सकता है और क्या, और स्कूल की जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उनको सारे बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, जैसे तुम्हारे स्कूल का साइकिल स्टैंड है तो वहाँ पर अगर रिधान साइकिल लगा सकता है तो योगेश भी वहीं साइकिल लगा सकता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्कूल है तो रूल और रेगुलेशन है और हम लोगों को कुछ राइट मिलते हैं। हाउएवर, along with rights, there are some rules and responsibilities that every student has to follow and fulfill. इसके अलावा ढेर सारे क्या होते हैं स्कूल में, रूल और रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करने होते हैं। जैसे 8 पीरियड्स होते हैं, किस पीरियड में क्या पढ़ना है आपको वो डिसाइड किया जाता है। जिस टीचर ने आपको जो बताया है वो आपसे वो सुनता है, ये सारी चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं, यानी आपके ऊपर कुछ रूल और रेगुलेशन भी दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको 3 चैप्टर एक्सप्लेन किए तो उसके बाद हमने आपसे ये कहा कि हम इसके वर्ड मीनिंग आपसे सुनेंगे, अगर आप नहीं सुनाओगे तो हम आपको पनिश करेंगे। यानी अगर हमने आपको कुछ सहूलियत दी तो उसके एवज में हमने क्या किया, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। सिमिलरली व्हेन वी विजिट सम म्यूजियम एंड पार्क, ऐसे ही जब हम किसी म्यूजियम या पार्क में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी कुछ रूल्स होते हैं। एंट्री गेट पर वो रूल लिखे हुए होते हैं। ठीक, वो रूल एंट्री गेट पर लिखे हुए होते हैं। देयर आर सम रूल विच आर यूजुअली ओके। तो जब भी हम म्यूजियम या पार्क में जाते हैं वहां पर कुछ रूल यूजुअली लिखे होते हैं उस गेट के सामने और हमको वो फॉलो करना होता है। कोई भी विजिटर वहां पे जाता है, यानी कहां पर, उस पार्क में जाता है या म्यूजियम में जाता है, तो उन चीज़ों को फॉलो करना होता है। डू यू नो वाई आर रूल मेड? क्या आप लोगों को पता है ये रूल क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स आर मेड सो दैट अ स्कूल और एनी सच प्लेस कुड रन स्मूथली एंड सेफली। रूल इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कोई भी स्कूल या कोई भी पार्क वगैरह, पार्क हो गया, म्यूजियम वगैरह हो गया, वो आराम से अपना फंक्शन कर सके, इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं। सिमिलरली इन अ कंट्री every citizen has some rights as well as some duties to fulfill. इसी तरह से एक कंट्री में हम सबको कुछ राइट मिलते हैं और कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जैसे भारत में हमको क्या वो मिला है, राइट्स मिला है कि हम किसी स्टेट में भी जाकर रह सकते हैं, किसी स्टेट में घूम सकते हैं, किसी स्टेट में हम जमीन खरीद कर अपना घर बना सकते हैं, किसी भी स्कूल में पैसा देकर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, किसी भी रोड पर हम लोग चल सकते हैं। और ये क्या है, हमारे राइट्स हैं। रूल क्या है? रूल ये है कि हम किसी भी रूल भारत ने हम लोगों पे क्या क्या लगा रखा है? रूल ये लगा रखा है कि आप क्या ट्रेन के पास घर नहीं बना सकते, ट्रेन के ट्रैक के आसपास घर नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बीच में ट्रैक के नहीं बना सकते हो। ठीक, ट्रैक के बीच में आप नहीं चल सकते हो, रोड के बीच में आप नहीं चल सकते हो पैदल। तो यानी वो रूल और रेगुलेशन हमको फॉलो करने हैं। ठीक, यानी हमने कुछ राइट्स लिए एक कंट्री से तो हमको कुछ वहां के रूल और रेगुलेशन भी मिल गए। अब हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक्स। अब हम सिविक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये हम जानने जा रहे हैं।
Civics is the basic understanding of the rule of our society and taking responsibilities to participate as good citizen. Civics एक ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसकी? रूल की, जो हमारे सोसाइटी में है, ठीक, जो हमको क्या बताती है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, ठीक, क्या करने के लिए? हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और एक अच्छे सिटीजन बने, ठीक। आगे साइलेंस। तो सिविक्स क्या है? सिविक्स एक ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रूल है, ठीक है, रूल का सेट है जिसके अंडर क्या होता है, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए एक गुड सिटीजन बनते हैं, ठीक। The knowledge of civics education is required to teach young people about how the government of country work. Civics education की नॉलेज हम लोगों को इसलिए ज़रूरी है लेना कि जो हम छोटे बच्चे हैं ये हम जान पाएं कि हमारी गवर्नमेंट, जो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट है, ये कैसे वर्क करती है, हमारे लिए क्या क्या वर्क करती है, हमको क्या क्या राइट मिले हैं, हमारे लिए क्या क्या रेगुलेशन बनाए गए हैं। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? सिविक्स पढ़ते हैं। इट ऑल्सो अपराइज देम ऑफ देयर राइट एंड व्हाट द कंट्री एक्सपेक्ट फ्रॉम देम टू। ये क्या करता है? ये बताता है कि एक कंट्री ने हमको क्या राइट दिए हैं और हमारी कंट्री हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है। हमारी कंट्री ने स्कूल खोलकर हमको दिए हैं, हमारे गवर्नमेंट ने हमको स्कूल खोलकर दिए हैं, ठीक है, स्कूल में जाकर हम पढ़ सके, और वो एक्सपेक्टेशन हमसे क्या रखते हैं कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छे सभ्य और शरीफ सिविलियन बन सकें, सिटीजन बन सकें, कि हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें। आगे हम बात करते हैं किसका? अ कंट्री कैन नॉट डेवलप प्रॉपरली इफ देयर आर नो रूल टू बी फॉलोड बाय द सिटीजन्स। एक जो देश है वो कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है, ठीक है, अगर वहां के सिटीजन्स उस देश के बनाए गए रूल को फॉलो करना बंद कर दें, क्या फॉलो ना करें तो। विदाउट रूल देयर विल बी chaos एवरीवेयर, ठीक। अगर रूल नहीं होता है देश में तो उस पूरे देश में क्या मच जाता है? chaos मच जाता है, हल्ला गुल्ला, मारपीट, खून खराबा। एवरीवेयर एवरीवन कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर ऐसा देश है जहां पर कोई नियम नहीं है तो वहां पर लोग क्या करना, जैसे सुबह को मैं अभी एक थप्पड़ मार दूं चटाक से, तुम भी उठ के मार दो, वो उठ के तुमको चाकू से मार दे, ठीक, ये उठकर तुमको वो तुम्हारे गले पर ईंटे से मार दे, ठीक है। अगर क्या नहीं होगा? अगर रूल नहीं होगा, साइलेंस, अगर रूल नहीं होगा तो क्या होगा? अब इसके बाद रिजल्ट देखो क्या है। सुबह इस बोतल से हमारे सर पे मार देगी, फट जाएगा, ठीक। साथ में तुमने सुबह को मारा, तुम्हारा सर भी फोड़ देगी। उसने तुमको ईंटे से मारा, अब तुम उठाओगे क्या? ये वाला डंडा उठा के मारोगे एक भड़ाक से, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ रूल नहीं है, ठीक, क्योंकि हम सब लोग डरते हैं। क्या डरते हैं? कि अगर हम लोगों के हाथ से खून हो जाएगा तो क्या होगा? हम लोगों को जेल पहले होगा और उसके बाद फांसी चढ़ा दिया जाएगा, है ना, ठीक। तो इस हाँ, तो तुम्हारे क्वेश्चन है कि क्राइम अभी भी क्यों होते हैं, ठीक। अब फॉर अ मिनट एक चीज ये मान लो कि अभी तो रूल है, अभी रूल है तब ऐसा है कि क्राइम हो रहा है। अगर रूल ना होता तो क्या होता? और ढेर सारा क्राइम होता। हाँ,
तो क्या होता है, तो होता ये है, मैंने क्या बताया कि अगर भाई रूल है, रूल रेगुलेशन है, तब इतनी कम मात्रा में हो रही है। भारत में कितने लोग हैं? 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोग, इतने करोड़ लोग आपस में डेली हर 100 में से 1% ही क्राइम करे, तो कितने क्राइम हो गए? बहुत क्राइम हो गए। ठीक, तो रूल है, इसी वजह से ये क्राइम थोड़ा बहुत थमा है। ठीक, अदरवाइज क्या होता, बहुत लार्ज नंबर पे अगर रूल भी ना होते, रूल होने के बावजूद ऐसा है। ठीक, जैसे मैंने रूल बना रखा है, उसके बावजूद भी तुम लोग हल्ला मचाते हो, लेकिन अगर रूल बिल्कुल ना होता तो क्या होता? ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग केओस मचा देते। अब हम आगे चलते हैं। To ensure the smooth functioning of the country, certain rules are made to establish a sense of accountability towards each other, towards the neighbors and the government. ठीक, स्मूथ फंक्शन, कंट्री अच्छे से काम करे, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक सर्टेन रूल एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक, जिसके प्रति हम लोग क्या होते हैं? अकाउंटेबल होते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे मुझे मेरे रूल पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे तुम सबको अच्छे से पढ़ाना है। तुम सबको अपने रूल क्या पता है, तुम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये पता है कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारे क्लासमेट्स ही हमसे आगे हो जाएंगे। ठीक, तो जैसे आपके पापा को पता है कि आपके पड़ोसी के साथ उनको कैसा व्यवहार करना है, जिससे वो भी सेम वही व्यवहार करे। ठीक, ऑल द नॉलेज अबाउट रूल एंड प्रिविलेज इज टॉट बाय द सिविक्स। ये सारे नॉलेज, रूल्स और सारे नियम कानून, हमारे सारे राइट्स, ये पढ़ाए जाते हैं किसमें? सिविक्स में। दस इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न सिविक्स, और इसीलिए हम सबको जानना जरूरी है सिविक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अ सिटीजन। सिटीजन कौन होते हैं? Citizenship is defined as a status of a person recognized under the law established by the government and an independent country. Citizenship क्या होती है? Citizenship का मतलब होता है किसी भी एक पर्सन द्वारा, ठीक है, एक लॉ एस्टेब्लिश किए गए इंडिपेंडेंट कंट्री के सारे नियमों को मानते हुए, सारे रूल्स और रेगुलेशन को मानने के लिए उस कंट्री के प्रति उस पर्सन का क्या कहलाना? वो ये कहता है कि हाँ, हम आपके सारे रूल्स और रेगुलेशन मानते हैं, आपने हमको जितने राइट दिए हैं हम उस सबको एक्सेप्ट करते हैं, और हम इस कंट्री से वादा करते हैं कि हम इस कंट्री के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, सारे राइट्स का यूज करेंगे अपने लिए, और इस कंट्री को ग्रो करने में, अपने आप को ग्रो करने में मैं हमेशा तैयार रहूंगा। तो यानी मैं इस कंट्री का अब हो गया क्या? इस सिटीजन, और इस कंट्री के लीडर, इस कंट्री के सिविक्स मैनेजमेंट ने हमको क्या प्रोवाइड कर दिया? यहाँ की सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी। सिटीजनशिप का मतलब समझ में आया? अब हम सिटीजन्स के बारे में भी मैंने इसी में बता दिया। सिटीजन्स रिफर्स टू अ पर्सन हु इज एन इनहेबिटेंट ऑफ अ सिटी और अ टाउन और रेजिडेंस बाई बर्थ। सिटीजन कौन होते हैं? सिटीजन ऐसे पर्सन होते हैं जो किसी शहर, किसी बड़े से शहर में, ठीक, या फिर किसी देश में, ठीक है, पैदा होते हैं, वो वहाँ के क्या होते हैं? सिटीजन कहलाते हैं। अब जैसे मैं भारत में हूँ, ठीक, बाद में मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, वो भारत की क्या होगी? सिटीजन होगी। ठीक है, यानी वो भारत में पैदा हुई, इसलिए वो भारत की क्या हो गई? सिटीजन हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अ गुड सिटीजन अबाइड बाई ऑल
द लॉज एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री। एक गुड सिटीजन जो होता है वो सभी लॉ और ऑर्डर को कंट्री के मानता है। ही शी कंट्रीब्यूट्स इन द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। वो क्या करता है? कंट्री के वेलफेयर के लिए मदद करता है, यानी जितना वो कंट्री के लिए कर सकता है अपने एंड से वो करता है। देयर आर टू वेज बाई विच अ पर्सन बिकम अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। दो रास्ते हैं, दो तरीके ऐसे हैं जिसके थ्रू एक कोई भी पर्सन एक कंट्री का सिटीजन बन सकता है। पहला कंडीशन क्या है? बाई बर्थ, यानी पैदा हुआ जिस कंट्री में, वहां का क्या हो गया? वो सिटीजन हो गया। दूसरा, बाई लिविंग इन अ सर्टेन कंट्री, स्टेइंग देयर फॉर अ सर्टेन पीरियड, फॉलोइंग द रूल ऑफ दैट कंट्री एंड अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप फॉर द कंट्री। एक सर्टेन कंट्री में, ठीक, कोई पर्सन आके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक मतलब कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, उस टाइम पीरियड तक रह रहा है, उस पीरियड टाइम से रहता आ रहा है, वहाँ के रूल और रेगुलेशन सारे फॉलो कर रहा है, और साथ ही उसने वहाँ के गवर्नमेंट के पास एक नोटिस लिख दी है कि महाराज मैं यहाँ का क्या बनना चाहता हूँ? कंट्री मैन बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ का सिटीजन बनना चाहता हूँ, मेरा ये कबूल करिए, मेरी रिक्वेस्ट कबूल करिए। तो दो मीडियम हो गए। आप ऑन रिक्वेस्ट बाई फॉलोइंग लॉ एंड ऑर्डर you can get the citizenship of that country, and the second thing is by birth. Okay, a person who is born and brought up in a country automatically become its citizen. एक person जो किसी देश में पैदा हुआ, वहां पर बड़ा हुआ, तो वो अपने आप उस कंट्री का क्या बन जाता है? सिटीजन बन जाता है। A citizen has a sense of belonging, is able to perform his her duty and enjoys the given right to the representative country. ऐसा इंसान, ठीक, जिसके पास क्या हो? अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता हो अच्छे से, ठीक, अपने राइट को अच्छे से इंजॉय करता हो, जो उसको राइट्स मिले हैं, ठीक है, किस कंट्री के प्रति? उसके पास उसको पता हो कि हमको कौन कौन सी ड्यूटी, हमारी कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं इस कंट्री के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है? उस देश का सिटीजन होता है। अ गुड सिटीजन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स वन सेल्फ बट ऑल्सो टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड द नेशन। एक अच्छा नागरिक वो होता है, एक अच्छा सिटीजन वो होता है जो सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल ही ना हो, बल्कि और लोगों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। It is important to that young children should be taught about their duties to become a responsible citizen of the country. इसीलिए बच्चों को सिविक्स पढ़ाया जाना ज़रूरी है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने ड्यूटीज़ को समझ पाएँ और उस हिसाब से वो भी एक रिस्पॉन्सिबल क्या बन पाएँ? सिटीज़न बन पाएँ। इसीलिए हमको क्या पढ़ना ज़रूरी है? सिविक्स पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। सिविक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप। सिविक्स क्या करता है? सिटीजनशिप के वेरियस एस्पेक्ट, ड्यूटीज, राइट, इन सबको समझने में अच्छा खासा मदद करता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन पढ़ते हैं कि एक सिटीजन के कौन कौन से राइट होते हैं और कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं। एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री का सिटीजन होने के नाते हम कुछ स्पेसिफिक क्या अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं, ठीक है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? राइट्स कहते हैं। ठीक, कुछ स्पेशल छूट होती है, जैसे हम जम्मू कश्मीर जाकर घूम सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश वाला पर्सन अगर कोई आएगा घूमना चाहेगा तो वो ऐसे डायरेक्टली नहीं घूम पाएगा, लेकिन कोई भी यहाँ से उठकर गया है आराम से जम्मू कश्मीर में घूम सकता है। ठीक,
दीज आर कॉल्ड राइट। हम यानी हमको क्या मिला है, राइट मिला है, जबकि बांग्लादेश के पर्सन को राइट यहां के हिसाब से नहीं मिला है। भारत में बांग्लादेश के पर्सन को राइट नहीं मिला है, जबकि हम लोगों को मिला है। श्रीलंका के लोगों को नहीं मिला है। तो हम फ्रीली घूम सकते हैं, हम ट्रेन स्टेशन पर जाकर आराम से जा सकते हैं कहीं पर भी। हाउएवर अलोंग विद राइट्स वी ऑल्सो हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स आवर सोसाइटी एंड नेशन। इसके साथ साथ राइट्स भले ही हमको मिले हैं, इसके साथ साथ हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको हमें अपने नेशन के लिए निभाना है। दीज आर कॉल्ड ड्यूटीज, उनको ड्यूटीज कहा जाता है। राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन फॉर दियर मोरल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन सोशल लाइफ। जो राइट्स हमको दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं कि हम देश में अच्छे से रह पाएं, खा पाएं और अपना विकास कर पाएं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों हमको दिए जाते हैं कि हम देश को, खुद को बढ़ाने के साथ साथ देश को भी बढ़ाने में अपना मदद कर पाए। ठीक, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, यानी ये तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि तुम पढ़ पाओ और वो ना पढ़ पाए। ठीक ठीक, आगे, यानी एज अ चाइल्ड वी हैव सर्टेन राइट एट फॉलोज। एक बच्चे के जैसा हम सब बच्चे हैं, तो बच्चों के कुछ राइट्स मिले हैं। कौन कौन से? राइट टू प्ले, ठीक, हम खेल सकते हैं। राइट टू मेक फ्रेंड, हम लोगों के पास अधिकार है कि हम दोस्त बना सकते हैं। राइट टू गेट एजुकेशन, यानी हम एजुकेट हो सकते हैं। ठीक, राइट टू विजिट एनी प्लेस इन द कंट्री, हम इस देश में कोई भी प्लेस जाकर विजिट कर सकते हैं। राइट टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, हमारे अगर कोई भी ओपिनियन है, हमको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। ठीक, हमको किसी से भी बात करने का अधिकार है। राइट टू गेट एडमिशन इन एनी स्कूल, हमारे पास राइट है कि हम एडमिशन ले सकें किसी भी स्कूल में। ठीक, right and responsibilities are two sides of a coin that go hand in hand with us at home, in the society, state or a country we live in. No child below the age of 14 years should be employed for work in any factory or mine or engaged in any other dangerous employment. आप सबको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आप सबके पास भारत में रहकर ये राइट है कि अगर आप लोग 14 साल से नीचे के हैं, अभी आप 14 साल के पूरे नहीं हुए हैं, 14 ईयर से नीचे के हैं, और अगर आपसे कोई भी काम करवाया जा रहा है, ठीक, तो क्या है वो? तो वो आपके राइट का क्या हो रहा है? मिसयूज हो रहा है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। उसके लिए रूल है, कोई भी करवा नहीं सकता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है? सामने वाले को जो करवाएगा उसको सजा दी जाएगी। अगर वो बच्चा खुद जॉब मांगे तो उसके एज देखे जाएंगे कि वो कितना नियर है अपना 14 क्रॉस करने के बाद। सबसे पहले गवर्नमेंट देखेगी, अगर उसको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, अपने स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट से वो बच्चा होगा उस स्टेट के पास वो फॉरवर्ड करेगी। वो स्टेट एनजीओ से क्या करेगा? संपर्क करेगा, बच्चे की प्रॉब्लम को जाकर समझेगा और फिर बच्चे को अपने अंडर में ले लेगा। अगर बच्चा पढ़ना चाहेगा फर्दर तो बच्चे को वो पढ़ाएगा। ठीक है, अगर उसके माता पिता कैपेबल नहीं है तो वो एनजीओ पढ़ा सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। या फिर कुछ, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं तो फिर उस कंडीशन में कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ वो कुछ वर्क कर सकता है, लेकिन ऐसे वर्क नहीं कि वो किसी फैक्ट्री वगैरह में वर्क करे। ओवरऑल ये समझो कि नहीं कर सकते हैं, बस ये मैंने बड़ी लॉन्ग प्रोसेस बताई है, कर नहीं सकते हैं, इतना अभी तक के लिए समझो बस। विद द पासिंग ऑफ टाइम, जब आप लोगों के क्लासेस बड़े होते जाएंगे तब उन टर्म एंड कंडीशंस को आप लोग समझते जाओगे। When we grow up, जब हम बड़े होते हैं, we have certain rights to follow. ठीक, हमारे पास कुछ certain rights मिलते हैं।
ठीक, राइट टू बीइंग इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, यानी हम सबके साथ इक्वली बिहेव किया जाएगा, किसके सामने? लॉ के सामने। जस्ट कोई है, जज साहब बैठे हैं, ठीक है, तो जज साहब का बेटा, जज साहब के बेटे और रिधान ने मिलकर रत्नेश मास्टर के ऊपर गोली चला दी और रत्नेश मास्टर मर गए, ठीक। तो रत्नेश मास्टर की एक मतलब स्टूडेंट सुभी ने क्या किया? FIR किया, किसके ऊपर? साइलेंस, किसके ऊपर? रिधान के और उस बच्चे के ऊपर, जो किसका बेटा था? जज का बेटा था, ठीक। अब जज का बेटा और रिधान का बेटा दोनों को कहां ले जाया गया? अदालत में ले जाया गया, यानी कोर्ट में ले जाया गया। अब रिधान के दोस्त का पापा, यानी जो वो जज का बेटा है, और रिधान, ये दोनों लोग कहां पर खड़े हुए हैं? कटघरे में, ठीक। तो अब जज के पास इतना राइट नहीं है कि वो अपने बेटे को बचा ले, जबकि रिधान को कह दे कि आप जेल जाओ, क्योंकि आपने अपने टीचर का क्या किया है? कत्ल किया है, ठीक। यानी इसका मतलब क्या है कि कानून के नजर में क्या है? सब लोग बराबर हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे नेता हो, चाहे मजदूर हो, सब लोग सेम क्या पाएंगे? सेम इक्वल बिहेव करेगा लॉ सबके सामने, सबके लिए। पहला राइट क्या हो गया? राइट टू बीइंग इक्वल बिफोर लॉ, यानी हम सब कानून की नजर में एक समान है, ठीक है। चाहे MLA का लड़का हो, चाहे मजदूर का लड़का हो, अगर उन दोनों ने मिलकर कत्ल किया है तो दोनों को बराबर सजा मिलेगी। राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, इसके लिए हम क्या हैं? फ्री हैं। राइट टू वर्क एनीवेयर, हम किसी भी जगह पर वर्क करना चाहें तो हम फ्रीली कर सकते हैं। राइट टू मैरी एंड सेटल डाउन, हमारे पास अधिकार है कि हम कहीं पर भी बस सकते हैं और किसी से भी शादी कर सकते हैं। राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेस आवर ओपिनियन फ्रीली, ठीक। हमारे पास बोलने का अधिकार है और हम अपने ओपिनियन कहीं पर भी फ्रीली रखने का हमारा अधिकार है। एज अ चाइल्ड वी हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर सोसाइटी विच आर एज फॉलोज, एक बच्चा होने के लिहाज से हम लोगों के अपने कुछ क्या है? ड्यूटीज भी हैं। कौन कौन से ड्यूटीज हैं? मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बनाए रखो। कीप आवर रूम क्लीन एंड टाइडी, ठीक, अपने रूम को क्या रखो? अपने रूम को क्या रखो? साफ सुथरा रखो। फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द स्कूल, अपने स्कूल से जो रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं उन सबको फॉलो करो। रिसाइकल प्रोडक्ट एंड नॉट जनरेट अननेसेसरी वेस्ट, चीज़ों को रिसाइकल करो, ज़्यादा वेस्ट मत कलेक्ट करो, ठीक। लिसन टू आवर टीचर एंड डू योर होमवर्क, अपने टीचर की बात सुनो, बात मानो और अपना होमवर्क करो। कीप द सराउंडिंग ऑफ आवर स्कूल और नेबरहुड क्लीन, अपने सराउंडिंग को और अपने स्कूल को क्या रखो? क्लीन रखो। As we are growing up, our responsibilities and duties have also increased. जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारी ड्यूटीज भी बड़ी होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। These includes our duties and responsibilities towards our fellow citizen as well as the nation. जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारी ड्यूटीज़ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हम अपने पापा के लिए क्या करेंगे, फिर पापा के लिए मान लीजिए हम कुछ कर ले गए बाद में, फिर हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, फिर हम सोसाइटी के लिए क्या करेंगे, ठीक। सिविक सेंस क्या होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। द ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स हिज सोसाइटी इज कॉल्ड सिविक सेंस, ठीक। किसी भी इंसान का पूरे सोसाइटी के प्रति क्या
उसकी ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ये समझने की नीड है, यही नीड कहलाती है सिविक सेंस। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग टू सेट द रूल ऑफ मेड बाय द लॉ। ये सिविक सेंस क्या है? जो कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो करना है। Civic sense not only include obeying the law and keeping the city roads clean, but also having respect for the fellow human being। ठीक, सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने रोड को साफ रखो, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखो, आप सभी सिटीजन की रिस्पेक्ट करो जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक, ये भी क्या है? ये एक क्या है? सिविक सेंस है। ठीक, द पीपल हु फॉलो सिविक सेंस आर कॉल्ड सिविलाइज्ड पीपल। ऐसे लोग जो सिविक सेंस को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिविलाइज्ड पीपल कहलाते हैं। तो क्या आप लोग करंट टाइम में सिविक सेंस फॉलो कर रहे हो? आई डोंट गेस यू ऑल आर फॉलोइंग योर सिविक सेंस। सो इट मीन्स, आर यू सिविलाइज्ड पीपल? नो। So for being civilized, you all should have to know that what is the right time to do a specific work. At current time, if I am explaining the chapter and trying to brief all of you about civics, which is very basics, and you all are not concentrating, it means that you are just hitting axe on your own leg. You are not taking my anything. Got it, guys? In हिंदी, अगर मेरे इतने अच्छे से समझाने पर भी आप सबका ध्यान हमारे पास नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं। Let us understand what इट मीन्स टू हैव सिविक सेंस। चलिए हम समझते हैं कि सिविक सेंस रखना क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। ठीक है, और क्या मतलब होता है सिविक सेंस का? बीइंग पोलाइट एंड शोइंग कंसीडरेशन टुवर्ड्स द एल्डर, वीमन, चिल्ड्रन एंड डिसेबल्ड पीपल। जैसे हम क्या रहे, अपने बड़ों के प्रति क्या रहे? पोलाइट रहे। महिलाओं के प्रति पोलाइट रहे, अपनी मम्मियों के प्रति, बहनों के प्रति पोलाइट रहे, बच्चों के प्रति दया भाव रखें, और जो डिसेबल्ड हैं यानी जिनके हाथ पैर नहीं हैं या थोड़े वो क्या है बीमार रहते हैं या डिसेबल्ड है फिजिकली यानी जिनके हाथ पैर नहीं है, उनके प्रति दया भाव रखें। तो ये भी क्या होता है? एक सिविक सेंस है। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर सिविक सेंस है। ड्राइव इन वंस लेन विदाउट होंकिंग। ठीक, किसी के गली के आसपास जाओ तो ये नहीं है कि ऐसे खूब तेज हॉर्न बजा के जाओ। ठीक है, ट्रैफिक रूल फॉलो करो। जब कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं है उस आसपास, तो आप उसको वहां पर हॉर्न मत बजाओ क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट, थ्रोइंग गार्बेज इन डस्टबिन। डस्टबिन में गार्बेज को फेंका जाता है, ना कि यहां सब फैलाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ हॉस्पिटल, मोन्यूमेंट एंड कल्चरल प्लेसेस इन द कंट्री। आप किसी भी जगह पर घूमने जाओ, हिस्टोरिक प्लेस पर घूमने जाओ, किसी भी मोन्यूमेंट के पास जाओ, आप वहां की दीवारों को ना खुरेचो ना कुछ करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा पूरा देश उसको बनाने में कारीगर की कितनी मेहनत लगी होगी और कितने सालों से हम सबने मिलकर उस मोन्यूमेंट को सुरक्षित रखा है, और कितने अनसिविलाइज्ड पीपल आकर क्या करके गए हैं, उस पे गोद के गए हैं। तो हम अगर वही चीज रिपीट करते हैं तो हम भी क्या हुए, उन्हीं के तरह अनसिविलाइज्ड हुए। तो जो सब कर रहा है वो हमको नहीं करना है अगर हमको सिविलाइज्ड वाले सीरीज में रहना है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, रिस्पेक्टिंग एवरी पर्सन
irrespective of his caste, color, religion and reason। हम सब पर्सन को, हर इंसान की हमको क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो जिस कास्ट का हो, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे वो किसी कलर का हो, ठीक। यानी हमको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और यही सारे क्या कहलाते हैं, सिविक सेंस। When civic sense is absent in a society, जब civic sense किसी सोसाइटी में absent होती है तो उसकी वजह से उस पूरी सोसाइटी में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक। सेपरेटिज्म आ जाता है, वंडलिज्म आ जाता है, इनटॉलरेंस आ जाता है, रेसिज्म आता जाता है, रोड रेज आ जाता है, स्पिटिंग एंड लिटरिंग इन पब्लिक प्लेस। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लैक ऑफ सिविक सेंस के। जैसे मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। किसी के पास भी इस यहां पर सिविक सेंस नहीं है, तो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो अपना गाना गा रही हैं, तुम अपना चिल्ला रहे हो, वो अपने तबला बजा रहे हैं, ठीक, वो हमको बैठे घूर रहे हैं, ठीक। तो सिविक सेंस अगर नहीं है तो क्या होगा, और मैं ज्यादा बोलूंगा फिर क्या करोगे, तुम लोग लपटिया कर मुझे ही मारने लगोगे, कोई डंडे से, कोई लाठी से, ठीक। नहीं होगा तो ये कुर्सी उर्सी ही तोड़ने लगोगे, वो शीशा ही फोड़ दोगे। यानी अगर सिविक सेंस नहीं है, अब बड़ी मात्रा में देखो, यही पूरी भीड़ है, एक ट्रेन है, ट्रेन में सब लोग चढ़ रहे हैं, सबको अपने सिविक सेंस नहीं पता होंगे, तो कोई कहां से, कोई खिड़की से चढ़ेगा, ठीक, गेट से कोई चढ़ेगा ही नहीं, कोई पकड़ के क्या करेगा, ईंटा लेकर वही कूच देगा उसका वो, ठीक। और सुनो, और क्या होगा सिविक सेंस ना होने की वजह से, सिविक सेंस में मान लीजिए रिधान बैठे हैं, ठीक, कोई आया बकलोल, ठीक, जिसके भी सिविक सेंस नहीं है, रिधान ने कहा, अरे रिधान बैठे हैं, रिधान से पूछा कि थोड़ा हटाओ, मैं बैठे दो। रिधान बोले नहीं, हम पहले आए थे, हम बैठेंगे। बोले उठ रहे हो कि अभी लठियाएं तुमको, ठीक, और नहीं उठे, बस चटाक से धई दे। उसके पास सिविक सेंस था, नहीं था, ठीक है। और ऐसे 50% आ जाए उसी बोगी में जिनके पास सिविक सेंस ना हो, सिर्फ 5-6 पर्सन ऐसे हों जिनके पास सिविक सेंस हो, तो क्या होगा, अब जिनके पास सिविक सेंस है 4-5 लोग, उनके लिए दिक्कत हो गई। जो जिनके पास नहीं है वो नंबर में ज्यादा हो गए। अब क्या होगा, वो लोग, कोई किसी का उंगली कूच दिया, कोई कुछ कर दिया। इसीलिए सिविक सेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिविक सेंस की ही वजह से सारी चीजें मैनेज हो पाती हैं। सिविक सेंस की वजह से ही हम यहां बैठे पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम कहते हैं कि ये ट्रेन भी मेरी है, ये ट्रेन का पटरी भी मेरा है, कुर्सी ले चलो, हम लोग ट्रेन के पटरी के ऊपर बैठकर पढ़ेंगे, ठीक। तो यानी मेरे अंदर क्या नहीं था, सिविक सेंस उस कंडीशन पे नहीं होगा। और ट्रेन ड्राइवर के अंदर सिविक सेंस अगर नहीं होगा तो ट्रेन ड्राइवर क्या करेगा, आएगा भड़ाक से हम सबको उड़ाएगा और चल देगा, ठीक। Being civilized is much more than just living in cities or having all comforts at home. To be civilized means to know how to live in peace with the neighbor and peace. Overall, civic sense रखने से हम क्या होते हैं, सभ्य बनते हैं, और हम ये चीज समझ पाते हैं कि हमको किसी भी जगह पर कैसे रहना है, ठीक। Being a good neighbor means being a good citizen, ठीक। एक अच्छा पड़ोसी होना एक गुड सिटीजन की निशानी होती है। We live with our parents and our other family members in our house. हम सब अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने घर पे रहते हैं, ठीक। A good neighbor always, however, there are other people who live near our house, they are called neighbors.
इसके अलावा जो हमारे घरों के आसपास लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? नीबर्स कहा जाता है। अ गुड नीबर आर ऑलवेज शो कंसिडरेशन एंड अ सेंसिटिव टुवर्ड्स द पीपल टुवर्ड अराउंड हिम और हर। एक जो अच्छा नीबर है वो क्या करता है? हम सबके साथ सहानुभूति रखता है, ठीक है, बर्थडे पार्टी में बुलाता है, हम लोगों के बर्थडे पार्टी में खुद आता है, ठीक, हमारी मदद करता है, ठीक। हेयर इज द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक वन अ गुड नीबर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिसके थ्रू हम एक गुड नीबर को समझ सकते हैं। अ गुड नीबर कौन होते हैं? एक जो अच्छा पड़ोसी होता है वो फ्रेंडली होता है, ठीक, और अप्रोचेबल होता है, यानी जब हम उसको बुलाएं हमारे लिए अगर उसके पास टाइम है तो वो पहुंचा रहे, ठीक, जब भी हमको ज़रूरत हो उसकी। नेवर लिटर इन द सराउंडिंग्स, आसपास गंदगी ना करता हो, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता हो, ठीक। नॉइस घर में बहुत ही कम, शोर बहुत कम मचाता हो, ठीक है। टीवी और साउंड के वॉल्यूम थोड़ा कम रखता हो, ठीक है। बहुत ही क्या हो? ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है। और कोई भी हमारी चीज लेने से पहले परमिशन जरूर लेता हो, ठीक। When a person is good neighbor, she become a good citizen of the country and has following characteristic। जब भी कोई एक नीबर पड़ोसी ऐसा करता है तो वो एक अच्छा सिटीजन बन जाता है, ठीक है। उस एक अच्छे सिटीजन के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। ही शी हैज पैट्रियोटिज्म टू शो द डिवोशन फॉर द कंट्री। उसके पास देशभक्ति की भावना होती है। वो हमेशा क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है सभी सिटीजन का, ठीक है। वो सभी बनाए गए नियमों का पालन करता है, ठीक। वो क्या करता है? वो सभी हमारे जो कल्चरल मोन्यूमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों की क्या करता है? सुरक्षा करता है, उनको हार्म नहीं करता है, ठीक। शी प्रोटेक्ट्स वो इन्वायरमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टी को वो क्या रखता है? प्रोटेक्ट करता है, उनको नुकसान नहीं होने देता है, ठीक। वो अपने किसी पर्सनल स्वार्थ के लिए क्या नहीं करता है? अपने कंट्री को खतरे में नहीं डालता है, ठीक। अब समरी की बात करें, इस चैप्टर में हम सबने क्या क्या देखा? समरी में हमने देखा कि हर सब कंट्री में, ठीक है, हम हर सिटीजन को कुछ ना कुछ राइट और ड्यूटीज मिले हैं जो उनको फुलफिल करने होते हैं, ठीक। द नॉलेज ऑफ सिविक्स एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू टीच यंग पीपल अबाउट हाउ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री वर्क। ये जो नॉलेज है किसकी? सिविक्स एजुकेशन की। सब यंग पीपल को जानने की ज़रूरत है, छोटे बड़े सबको, जिससे कि हम क्या कर सकें? हमारा गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है, हमारे लिए क्या क्या काम करता है, ये सब हम जान सकें। अ कंट्री कैन नॉट डेवलप प्रॉपरली इफ देयर इज नो रूल। एक कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है अगर उसके पास रूल और रेगुलेशन नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या करता है? अपने कंट्री के सारे नियमों को मानता है। अ पर्सन हु बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स इट्स सिटीजन। एक ऐसा इंसान जो इस कंट्री में, किसी इस कंट्री में पैदा हुआ, वो अपने आप से ही उस कंट्री का क्या बन जाता है? सिटीजन बन जाता है। एक गुड सिटीजन क्या होता है? दो तरीके होते थे सिटीजन बनने के। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि वो कई सालों से रह रहा हो तो वो उसके रूल रेगुलेशन फॉलो करे और उसने एप्लीकेशन भी दिया हो कि मैं आपके देश में रहना चाहता हूँ, ठीक, तो वो भी बन सकता है। ऐसे ही बन सकता है सिटीजन, ठीक। ठीक। सिविक सेंस क्या होते हैं? सिविक सेंस वो होते हैं जो हमको, यानी जो सारी चीज़ों को फॉलो करता है, जिनको जैसा इंसान को होना चाहिए वैसा रहता है,
कोई ज़्यादा कयास नहीं मचाता है, वो कहलाता है, वो रखना क्या कहलाता है, एक इंसान के पास सिविक सेंस है। एक गुड नेबर क्या होता है, हमेशा हेल्पफुल होता है, ठीक है, सेंसिटिव होता है। जब एक अच्छा नेबरहुड होता है जो वो एक अच्छा सिटीजन होता है। अब इस तरह से हमारा सिविक्स इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, व्हाट इज सिविक्स चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।